बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में आने वाले 29 तारीख से विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत होने की संभावना है। आपको बता दें कि इस बार सपा को विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष मिला है, तो मानसून सत्र में दोनों ही सदनों के नेता विपक्ष नए होने वाले हैं। ऐसे में मानसून सत्र से पहले नेता विपक्ष का ऐलान किया जाएगा। खबरों की माने तो अभी तक सपा की तरफ से नेता विपक्ष के रूप में शिवपाल यादव का नाम ही सबसे आगे चल रहा है। आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव का नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए सबसे आगे चल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस भगदड़ कांड में एक नया अपडेट निकलकर सामने आया है। आपको बता दें, दरअसल भोले बाबा के सबसे खास देव प्रकाश मधुकर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि मधुकर और उसके साथियों को पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ एफआईआर में 121, 132 और 7 LCLA की धाराएं भी बढ़ा दी गई हैं। बताते चले कि मधुकर और उसके 10 साथियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि बाबा के जानने वालों की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है। इस खबर की ये नई अपडेशन मिली है। आपको बता दें कि जो मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर है, उन पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। आपको बता दें, देव प्रकाश मधुकर कौन है? देव प्रकाश मधुकर हाथरस के ही रहने वाले हैं और सिकंदरा मऊ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दमदापुरा की न्यू कॉलोनी में उसका घर है। घटना के बाद से ही वो अपने पूरे परिवार के साथ फरार चल रहा था। जिस सत्संग में ये हादसा हुआ था, ये उस सत्संग का आयोजन करता भी था। जानकारी मिली कि कार्यक्रम के संचालन में 78 लोग उसके साथ शामिल थे। देवकर प्रकाश मधुकर की बात करें तो वो भोले बाबा के सबसे करीबी बताए जा रहे हैं। अब उनकी मुश्किलें इस पे बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि मधुकर बाबा के सबसे करीबी बताए जा रहे हैं, जिसमें कई धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बाबा साकार हरि के ये सबसे खास बताए जा रहे हैं, जिन पे अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इनके ऊपर इतना ही नहीं, इनके ऊपर कई मामलों में एफआईआर भी दर्ज की गई हैं, जिनमें 121, 132 और 7CLA की धाराएं लगाई गई हैं। बता दें कि मधुकर और उसके साथ और भी 10 साथियों पर पुलिस ने लगातार अपना शिकंजा कसा हुआ है। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम जी, बाबा के सबसे खास मधुकर की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या कुछ धाराएं भी पुलिस ने लगाई है? क्या कुछ आगे की अपडेशन मिल रही है आपको? कांड के मामले में जो 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उनको रिमांड पर लेकर जो लगातार पूछताछ चल रही थी, पूछताछ के बाद जो खुलासे हो रहे हैं, उन खुलासों में जो अब जो 3 धाराएं बढ़ाई गई, उन धाराओं का साफ जिक्र ये किया गया है कि जिस तरीके से जो घटना हुई है, उस घटना का मुख्य आरोपी तो वेद प्रकाश है ही है, और जिस तरीके से जो घटना हुई है उसका में हमला करने की जो धारा बढ़ाई गई है, उसमें जो है अब आरोपी बनाए गए। लेकिन अगर बात की जाए सूरतपाल बाबा को लेकर के, तो सूरतपाल तक जो आज पहुंचनी थी, वो आज कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आ रही है। भले ही जब घटना शुरू हुई थी, घटना के बाद से कई आरोप लग रहे थे, आक्रोश बढ़ रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से जांच शुरू हुई थी, जांच के दौरान जो सेवादार जो गिरफ्तार किए गए थे, उसमें जो मुख्य सेवादार जिसने पूरा आयोजन कराया था, जिसने पूरी परमिशन ली थी उस मामले में, उसकी जो गिरफ्तारी हुई थी दिल्ली से गिरफ्तारी के बाद जो रिमांड पर लेने की बात थी, आज जिस तरीके से चोरी छिपे कोर्ट में पेश किया गया, और कोर्ट में पेश करने के बाद एकाएक फिर जो है अलीगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। यानी कि अब जो अगली सुनवाई होगी वो 29 जुलाई को होगी, और 29 जुलाई के दौरान जो अन्य धाराओं की अगर बात की जाए, मामलों की बात की जाए, तो उसके भी खुलासे किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आज की अगर बात की जाए, तो आज जो जांच आयोग है उसके द्वारा जो है कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें इन धाराओं की बढ़ाने की परमिशन मांगी थी, जिसको जज ने स्वीकार कर लिया, और उसके बाद ये धाराएं 3 बढ़ाई गई जी। कलीम जी, क्या लगता है कि मधुकर बाबा के सबसे खास आदमी है, इनकी मुश्किलें बढ़ रही है, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जब इनसे पूछताछ होगी, तो क्या बाबा के ऊपर भी शिकंजा कसेगा?
देखिए जिस तरीके से अगर बाबा की बात की जाए, बाबा सूरत पाल को लेकर के, तो जिस तरीके से जो मुख्य आरोपी जो इनका काफी करीबी बताया जा रहा है, क्योंकि सारे आयोजन जो है उसी के द्वारा कराए जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ही ये घटना की शुरुआत हुई थी, कई आरोप देखे गए थे। बाबा सूरत पाल की अगर बात की जाए तो उनके ऊपर भी कई मामले देखे जाते हैं, चाहे पेपर लीक मामले से जुड़े हुए कनेक्शन की बात की जाए या फिर पॉलिटिकल कनेक्शन की बात की जाए, ऐसे कई मामले देखे गए थे। लेकिन अभी तक सूरत पाल की गिरफ्तारी को लेकर के बात की जाए तो गिरफ्तारी किसी तरह की नहीं हो पाई। लेकिन अगर इस मामले की जो न्याय आयोग की तरफ से जो जांच की जा रही है, उसको 2 माह का समय दिया गया है, क्योंकि 2 माह अभी नहीं हुआ है। 2 माह में जो बारीकी से जांचों की बात की जाए, इसमें 150 से अधिक लोगों के जो बयान दर्ज किए गए हैं, उन बयानों के आधार पर अभी जो साफ तौर से ये कहा गया है कि जैसे ये पूरी घटना हुई थी, ये प्री प्लान के तहत ही पूरी घटना की गई थी, और उन्हीं प्री प्लान के तहत जो आज धाराएं जो बढ़ाई गई है, वो धाराएं भी उन्हीं की ओर इशारा कर रही है। फिलहाल अब देखना ये होगा, जो प्री प्लान के तहत ये जो पूरी घटना हुई है, उस घटना के पीछे आखिर राज क्या है और इस घटना के पीछे साजिश क्या रही है, क्योंकि सूरत पाल ने तो क्या लगता है कलीम जी कि ये जो अभी तक ये हादसा इतना काफी दिन हो गए हैं, अब जाके इस पे सुनवाई चालू हुई है, उनके करीबियों को पकड़ा जा रहा है, तो क्या लगता है, जैसा कि आशंका जताई जा रही थी कि कुछ ऊपर के लोगों का इन लोगों पे हाथ है, तो इन्हें छुड़ाने के लिए या इस मामले को दबाने के लिए अभी भी कोई दबाव आएगा ऊपर से? देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए, ये पहले ही कहा गया है कि इस घटना के पीछे पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल की ओर इशारा जरूर किया जा रहा है, क्योंकि अगर चुनाव की बात की जाए, जिस तरीके से बाबा सूरत पाल के पास कई पॉलिटिकल जो नेता हैं वो भी पहुंचे थे और लगातार सहयोग भी ले रहे थे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए, मुख्यमंत्री ने भी साफ इशारा किया था कि जिस तरीके से इसमें पॉलिटिकल जो सहयोग मिल रहा है, और उसको भी पूरी तरीके से तोड़ा जाएगा, और सूरत पाल की भी कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की जाएगी। अगर न्याय आयोग की बात की जाए, जैसे कि वो अपनी जांच कर रही है, तो न्याय आयोग अभी तक जो सूरत पाल है उनसे किसी तरह की कोई भी पूछताछ नहीं की गई। लेकिन ये जरूर कहा गया था शुरुआत में कि वो फरार है, लेकिन जैसे ही उनके बयान सामने आना चालू हुए, पुलिस भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे आती हुई नजर आई। लेकिन अगर कार्रवाई की बात की जाए, तो कार्रवाई अभी जो देखी गई वो केवल 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई देखी गई है। लेकिन अभी इस मामले को लेकर के जो आरोपियों की गिरफ्तारी की बात की जाए, जी। उन गिरफ्तारियों के जो आंकड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ने के जो आसार बताए जा रहे थे। लेकिन अभी वो 11 लोगों की गिरफ्तारी पर आकर ये आंकड़े रुके हुए हैं, और लगातार जो रिमांड की बात की जाए, रिमांड पर लेकर के पूछताछ भी फिलहाल की जा रही है, और पूछताछ के बाद ही आज उनको जो कोर्ट में पेश किया गया था। जो साजिश के तहत पूरी घटना कही गई थी, उसकी भी धाराएं अब फिलहाल बढ़ा दी गई है। और न्याय ठीक है कलीम जी, हम बाकी की जानकारी के लिए आपके पास फिर से वापस आएंगे, फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद।